हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तो इसके लिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर कोई क्वांटिटी कॉन्स्टेंटली अगर इंक्रीज हो रही है या कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रही है। कोई क्वांटिटी अगर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है या कॉन्स्टेंटली घट रही है, वहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूलों का हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे है उसे आज हम पढ़ेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में हमें दो चीज़ें याद रखना है। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें दो चीज़ें याद रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हमें वर्ड प्रॉब्लम को एक अच्छे से समझ लेना है, उसका मीनिंग। पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम का हमको मीनिंग अच्छे से समझ लेना है। और दूसरी बात यह है कि हम उस वर्ड प्रॉब्लम के कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, हमें उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे दिए हैं। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। ठीक है, इफ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस, then on 31st December 2016 what would be her total saving? तो सानिका ने डिसाइड किया कि वो 1 जनवरी से सेविंग करेगी। तो सानिका 1 जनवरी 2016 को ₹10 सेव करती है, ₹11 सेकंड डे, उसके सेकंड डे ₹11 सेव करती है, उसके थर्ड डे ₹12 सेव करती है। तो इस तरह से इफ़ शी डिसाइड टू सेव लाइक दिस देन ऑन 31st दिसंबर, अगर उसने इसी तरह से सेव करना डिसाइड कर दिया तो 31 दिसंबर 2016 तक व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग? मीन्स 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कितनी सेविंग हो जाएंगी, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या है। सानिका डिसाइड टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। ठीक है, सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन। इस तरह से वो सेव कर रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा? सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट डे उसने ₹10 सेव किए, सेकंड डे 11, थर्ड डे 12, उसके बाद 13। इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो 10, 11, 12 इस तरह से ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हियर, फर्स्ट टर्म जिसके हम कहेंगे ए इज इक्वल टू, या फिर T1 इज इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म 10। ठीक है, T2 इज इक्वल टू सेकंड टर्म है 11, T3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो D कैसे निकालेंगे? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है? T2 है हमारा 11 माइनस T1 कितना है? T1 10, 11 माइनस 10 ये हो जाएगा 1। या फिर D हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है? T3 है 12 माइनस 11,
इज इक्वल टू 1। तो डी की वैल्यू कैसे आ रही है हमारी, कांस्टेंट है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। हियर डी इज इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, therefore this sequence is AP। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस AP है, ठीक है। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी को वो 10 रुपये सेव कर रही, 2 जनवरी को वो 11 रुपये सेव कर रही, 3 जनवरी को 12 रुपये, इस तरह से सेविंग कर रही है, ठीक है। कब तक कर रही है, 31 दिसंबर तक सेविंग चालू है उसकी, ठीक है। तो देखिए सानिका जो सेविंग कर रही है 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक वो मनी सेव कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर, ये फर्स्ट डे है 2016 के ईयर का, ये फर्स्ट डे है। और 31 दिसंबर 2016 ये 2016 का लास्ट डे, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक क्या हो जाएगा, ये एक कंप्लीट ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसा कि सानिका सेव्स मनी फ्रॉम 1 जनवरी 2016 टू 31 दिसंबर 2016। कहाँ से सेव कर रही है वो, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2016 तक। तो दिस इज कंप्लीट ईयर, दिस इज अ कंप्लीट ईयर, ठीक है। ये क्या है, एक पूरा साल है, एक ईयर है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, वो हर दिन सेव कर रही है, तो कितने दिन तक सेव करेंगी वो, एक ईयर में कितने दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो ईयर लीप ईयर है, तो उस ईयर में 366 डे रहेंगे, ठीक है। तो लीप ईयर क्या है, तो आपको पता होगा फरवरी के मंथ में आपको पता है कि 28 डेज का मंथ होता है, ठीक है, नॉर्मल ईयर में। लेकिन हर चौथे साल में एक बार ऐसा होता है कि फरवरी का जो मंथ है वो 29 डे का रहता है, 29 डे का रहता है, ठीक है। तो वो 29 डे का रहने की वजह से एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फरवरी का महीना है वो 28 डेज का होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा तो वो 365 ना रहकर 366 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लीप ईयर पहचानना कैसा है, तो सिंपल है। लीप ईयर पहचानने के लिए आप जो ईयर दिया है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 2016 है, 2016 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20, ठीक है। उसके बाद 0 और 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसका कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जिस ईयर का 4 से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा उसे हम कहेंगे लीप ईयर, ठीक है। अगर ये 2015 होता और हम इसको 4 से डिवाइड करते तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लीप ईयर कैसा पहचानेंगे आप, लीप ईयर को आप सीधा 4 से डिवाइड करके ईयर को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा तो वो लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो उसके जो नंबर ऑफ डेज है वो 366 डे रहेंगे। और नॉर्मल ईयर अगर है तो उसके नंबर ऑफ डेज जो रहेंगे वो 365 डेज रहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट ईयर, एंड ईयर 2016 इज लीप ईयर। क्या है, ईयर 2016 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। हमने 4 से डिवाइड करके देखा है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। लीप ईयर हैज
366 डेज। लीप ईयर में कितने डे रहते हैं? 366 डेज रहते हैं, ठीक है। लीप ईयर में 366 डेज रहते हैं। तो अब देखिए, ये फर्स्ट डे की सेविंग है, सेकंड डे की सेविंग है, थर्ड डे की, इस तरह हर दिन क्या हो जाएगा, वो सानी का सेव करते जाएंगी मनी, ठीक है। तो लास्ट जो डे रहेगा वो कौन सा डे रहेगा? 366 डे, ठीक है। 366 डे रहेगा ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, क्योंकि ये ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 366 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 366 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। 366। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएंगी? n की वैल्यू आ जाएंगी 366। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे की सेविंग, फोर्थ डे, इस तरह से 366 डे सेव करेंगे वो मनी, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर? 366, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है? व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, टोटल सेविंग पूछा है आपको, ठीक है। टोटल सेविंग मीन्स पूरे इसकी आपको सम करना पड़ेगा। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इन सब की आपको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा, और जो सम आएंगी ये हो जाएंगी आपकी टोटल सेविंग, ठीक है। तो सबकी अगर आपको सम करना है तो हम सम को लिखते हैं एस से, ठीक है। और आपको पूछा गया है कितने टर्म्स है? ये 366 टर्म्स है, ठीक है। तो इनकी आपको सम करना है, तो 366, तो एस 366 आपको पूछा गया है, ठीक है। आपने क्या किया? सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस एपी में है ये बता दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता हो गया आपको, ठीक है, डिफरेंस भी पता हो गया, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है, क्योंकि ये 2016 लीप ईयर है, लीप ईयर, और उसकी सेविंग 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है, एक कंप्लीट ईयर है ये। और एक कंप्लीट ईयर में आपको पता है अगर ईयर नॉर्मल है तो 365 डेज रहते हैं, अगर ईयर लीप ईयर है तो उसमें कितने डेज रहेंगे? 366 डेज रहेंगे। तो कैसा पहचानना है आपको? 4 से डिवाइड करके देखना है जो ईयर है उसको, ठीक है। अगर कंप्लीट डिवीजन होता है तो वो लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 366, क्योंकि ये फर्स्ट डे सेविंग, सेकंड डे सेविंग, थर्ड डे सेविंग, इस तरह से 366 डे तक सेविंग करेंगी वो। और आपको पूछा है कि टोटल सेविंग मीन्स फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, इन सब की आपको सम करना पड़ेगा, तब कहीं टोटल निकलेंगे आपकी। तो आपको सम पूछी गई है 366 की सम पूछी गई है, एस 366। तो हमें फार्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है, हमको निकालना है एस 366 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू है 366 अपॉन 2। देखिए यहाँ का n यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। 2a, 2 इंटू a कितना है? a मीन्स फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस n मीन्स 366 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है हर टर्म के बीच का? 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 1 का डिफरेंस है, इज इक्वल टू, इसका हम डिवीजन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 335, तो ये हो जाएगा 183 इंटू 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 20, प्लस ये कितना हो जाएगा? 366 माइनस 1, ये हो जाएगा 365, ठीक है। तो 183 इंटू ये कितना हो जाएगा? 385। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये आ जाएगा हमारा एस 366 इज इक्वल टू 70,455, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर स्टेटमेंट में लिखना है, देयरफॉर सानिका सेव्स रुपीज 70,455,
70,455। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.4 का सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अ मैन बोरोज ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of ₹1,360। एक आदमी ने 8,000 रुपये उधार लिए और वो एग्री हो गया इंटरेस्ट इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट उसको पे करने के लिए, ठीक है, इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसने क्या किया कि ये जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है, इन दोनों को मिला के उसने ये टोटल अमाउंट रीपे करने का एग्री किया और इस अमाउंट को वो 12 मंथ के इंस्टॉलमेंट में वो रीपे करने वाला है, ठीक है। ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन प्रेसिडिंग वन बाय ₹40। तो हर इंस्टॉलमेंट जो है वो 40 रुपये से कम रहेंगी। मीन्स मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर वो 100 रुपीज़ भर रहा है, ठीक है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएंगी, उससे 40 रुपये और कम हो जाएंगे, मीन्स 60 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद की और इंस्टॉलमेंट और 40 से कम हो जाएंगी, मीन्स 20 हो जाएंगी, ठीक है। तो हर इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएंगी, 40 से कम होते जाएंगी, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹8,000, ठीक है, और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है ₹1,360, ठीक है। तो इतने पैसे उसने उधार लिए और इतना वो इंटरेस्ट देने वाला है, ठीक है। इतने पैसे उधार लिए, इतना इंटरेस्ट उस पर आएगा, ठीक है। तो वो कितने पैसे देगा, जिससे उसने पैसे उधार लिए उसको कितने पैसे देगा, वो पहले ये प्रिंसिपल और प्लस ये इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के उसको वापस करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट रीपेज इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मीन्स कितना, प्रिंसिपल है 8,000 प्लस इंटरेस्ट है 1,316, तो ये हो जाएगा 9,360, ठीक है, रुपीज। इतने पैसे वो उसको रीपे करेगा, ठीक है। अब ये रीपे करने के लिए उसके पास क्या है, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, उसको 12 महीने में ये पूरे पैसे देना है, ठीक है, 12 महीने में पूरे पैसे देना है। तो वो हर महीने थोड़ी थोड़ी कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसे उसको देता जाएगा, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए। हम अज्यूम करेंगे कि उसकी वो जो उसको पैसे वापस कर रहा है इंस्टॉलमेंट में, तो उसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो ए है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट, अब देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट हम निकालेंगे, लेकिन यहां पर क्या बताया हुआ है कि ईच इंस्टॉलमेंट इज बीइंग लेस देन प्रेसिडिंग वन बाय ₹40, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन ₹40 बाय प्रेसिडिंग वन मीन्स हर इंस्टॉलमेंट 40 रुपए से कम होते जाएंगी, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर ए है तो उससे दूसरी इंस्टॉलमेंट 40 से कम होंगी, तीसरी और 40 से कम होंगी, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएंगी हमारी, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या आएंगी हमारी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने ए अज्यूम की है और हर इंस्टॉलमेंट 40 से कम होंगी, कम होना मीन्स माइनस करो, ठीक है। तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट को क्या लिखेंगे, ए -40, ठीक है। फिर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट
थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, a माइनस 40। ठीक है, तो हर इंस्टॉलमेंट 40 से कम होते जा रही प्रीवियस से। ठीक है, प्रीवियस वन से 40 से कम हो रही है। ठीक है, तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसमें और 40 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो -40 थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए, और इसमें 40 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो a माइनस 40 तो ये हो जाएगा a माइनस 80। ठीक है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएंगे हमारी, a माइनस 80। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर सीक्वेंस इज, क्या हो जाएगा सीक्वेंस, फर्स्ट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट a, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट a माइनस 40, फिर थर्ड a माइनस 80, इस तरह से ये सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है t1 इज इक्वल टू a। ठीक है, t2 क्या है, t2 है a माइनस 40, t3 थर्ड टर्म a माइनस 80। ठीक है, इस तरह से तो हम d निकालेंगे, तो d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 कितना है, t2 है a माइनस 40, और t1 कितना है, ये माइनस, t1 कितना है a, तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, और हम d निकाल सकते हैं t3 माइनस t2। t3 कितना है, t3 है हमारा a माइनस 80, ये माइनस, t2 कितना है, t2 है हमारा a माइनस 40। ठीक है, a माइनस 80 माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, -80 प्लस 40, ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -40। देखिए हर जगह पे d की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हियर d इज इक्वल टू -40 इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज AP, ये सीक्वेंस क्या है, AP है। ठीक है, अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, देखिए इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब उसको जो पैसे वापस करना है तो कितने इंस्टॉलमेंट में करना है उसको, 12 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह 12 इंस्टॉलमेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, इसको हम n इज इक्वल टू 12 कहेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है, तो 12 टर्म्स रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। मीन्स आपको a की वैल्यू निकालना है, t1 की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स फर्स्ट टर्म t1 की वैल्यू निकालना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स आपको लास्ट टर्म की वैल्यू निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 12 है, तो लास्ट वाली टर्म्स क्या रहेंगी, t12 रहेंगी। तो आपको टर्म निकालना है लास्ट वाली, तो t12 निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको टोटल अमाउंट पता है, आपने निकाल लिए यहाँ पे कि ये 12 इंस्टॉलमेंट में वो पूरे पैसे कितने भरने वाला है, 9,360 रुपये। ठीक है, 9,360 रुपीज़ वो भरने वाला है। तो ये 9,360 रुपीज़ क्या है, ये 12 इंस्टॉलमेंट की सम है। कुछ पहले इंस्टॉलमेंट में भरेगा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में, इस तरह से इन सब की अगर हम सम करेंगे तो वो कितनी आएंगी, ₹9,360। इतने रुपए उसको 12 इंस्टॉलमेंट में भरना है, तो ये सम है सबकी। ठीक है, तो ये S12 की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, S12 की वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S12 इज इक्वल टू कितना है, 9360। ठीक है,
आपको S12 पता है, उसके बाद इनका डिफरेंस पता है, ठीक है। इस पे से आप फर्स्ट टर्म A निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास A और D दोनों आपको पता हो जाएंगे तो आप इजीली T निकाल सकते हैं, क्योंकि Tn का फार्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A भी पता हो जाएगा आपको और D की भी वैल्यू पता हो जाएंगी, तो आप फिर T12 इजीली निकाल सकते हैं Tn का फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम Sn का फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्यों ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ से a की वैल्यू निकालना है। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी निकल जाएगा, और हम T12 जब निकालेंगे तो वहाँ पे फार्मूले में हमको a की वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। तो S12 हमको पता है, तो Sn की जगह पे हम S12 लिखेंगे, 12 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है हमने निकाला है माइनस 40, d की वैल्यू कितनी है माइनस 40, ठीक है। तो S12 की वैल्यू कितनी है, S12 की वैल्यू है 9360, 9360 इज इक्वल टू, ये इनका डिवीजन हो जाएगा 6 इंटू 2a, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 इंटू माइनस 40, ठीक है। तो 9360 इज इक्वल टू 6 इंटू 2a, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44 और ये 0, ठीक है। तो 9, ये 6 को हम इधर ला लेंगे, तो 9360 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 440, इसका हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और ये 0, ये हो जाएगा इनका डिवीजन 1560, ये डिवीजन हो गया इन दोनों का, इज इक्वल टू 2a माइनस 440, इसको इधर लाएंगे तो 1560, ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा 440 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो इन दोनों की प्लस हो जाएंगे 2000 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएंगी, a की वैल्यू आ जाएंगी 2000 डिवाइड बाय 2 मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000, a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 1000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 12 है, तो लास्ट वाली टर्म क्या रहेंगी हमारी T12। तो पहले हम Tn का फार्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारा, ठीक है, n नंबर के टर्म निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारी है T12 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1000 प्लस n मीन्स 12 माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11 इंटू माइनस 40, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 इंटू ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 11 4 ज़ा 44 और ये 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 560, ठीक है। इस तरह से आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज़ कितनी है, इज रुपीज़ कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स 1000, ए 1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स 12th नंबर की टर्म कितनी है 560 रुपीज़ 560। तो इस तरह से आपको यह प्रॉब्लम करना है। आइए अब हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। सचिन ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में
मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5,000, फर्स्ट ईयर में उसने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। इन सेकंड ईयर ₹7,000, सेकंड ईयर में 7,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। इन थर्ड ईयर ₹9,000, थर्ड ईयर में उसने 9,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, एंड सो ऑन। इस तरह से वो इन्वेस्ट करता गया, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। आपको क्या फाइंड करना है कि 12 ईयर्स में उसने टोटल कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इतनी, सेकंड में इतनी, थर्ड में इतनी, फोर्थ में इतनी, इस तरह से टोटल जो है 12 ईयर्स में उसने कितनी अमाउंट की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब जो इन्वेस्टमेंट है उन सब की सम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितने भी सम है, जितने भी उसके इन्वेस्टमेंट है उसकी आपको सम करना पड़ेगा। तो 12 ईयर्स की पूछा है, तो 12 जो टर्म्स है उन सब की क्या करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको S12 पूछा है, ठीक है, S12 पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट 5,000 है, सेकंड ईयर में 7,000 है, थर्ड ईयर में 9,000 है, और सो ऑन कहा गया, मतलब इसी तरह से इन्वेस्टमेंट चालू है उसकी। तो देखिए हर ईयर में 2,000 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है हर ईयर में, ठीक है। हर ईयर में 2,000 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये AP है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है, सचिन इन्वेस्टेड ₹5,000 in first year, ₹7,000 in second year, ₹9,000 in third year, एंड सो ऑन। इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करता गया, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा इसका, सीक्वेंस इज क्या हो जाएगा, सीक्वेंस देखिए फर्स्ट ईयर में 5,000, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा 5,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 7,000, सेकंड ईयर में 7,000, थर्ड ईयर में 9,000, ठीक है। इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता गया वो, ठीक है। तो कितना 12 ईयर तक करता गया, और उन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है हमको, ठीक है। तो हियर T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना है 5,000, T2 कितना है, T2 है 7,000, T3 कितना है, T3 है 9,000, ठीक है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे, D इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है, T2 है 7,000 माइनस T1 कितना है 5,000, तो ये हो जाएगा 2,000। फिर और हम निकाल सकते हैं D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 कितना है, T3 है 9,000 माइनस T2 कितना है, T2 है 7,000, तो ये हो जाएगा 2,000। तो D कैसा है, D इज इक्वल टू 2,000 इज कांस्टेंट, कैसा है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या है, ये सीक्वेंस AP में है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज AP, ये सीक्वेंस क्या है, AP है, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ ईयर्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये सीक्वेंस, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इस तरह से आपको 12 ईयर्स के टर्म्स है, और इन सबको आपको ऐड करना है। तो n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 12 है, और आपको फाइंड क्या करना है, S12 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है, इज इक्वल टू n कितना है, n है 12/2 इंटू 2a कितना है, a मीन्स फर्स्ट टर्म 5,000, a है 5,000 प्लस n मीन्स n 12 -1 इंटू
डी डिफरेंस कितना है, 2000 का डिफरेंस है, डिफरेंस है 2000 का। तो ये हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 1 2 3 1 2 3 प्लस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 11 इंटू 12,000 सॉरी 2000। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ये 10,000 प्लस ये हो जाएगा 22,000। ठीक है, तो S12 इज इक्वल टू 6 इंटू इन दोनों की सम हो जाएंगी 32,000 S12 इज इक्वल टू 6 टू द 12 कैरी 1 6 3 द 18 90 19 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो S12 की वैल्यू क्या आ गई, 1,92,000। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिखेंगे स्टेटमेंट में क्या पूछा है हमको, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम करना है।